मैं सभी पत्रकार साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये नए साल में आदिवासियों के साथ न्याय होगा। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके सामने एक वीडियो में दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात आप सबके सामने रखूंगा। हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, गोली खाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है? सुप्रीम कोर्ट हमारे से है, मोदी हमारे से है। जो भी संसद विधान भवन में पहुंचा, हम लोगों के बदौलत पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, उसी के खिलाफ में हम लोग आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ताकत है तो हमें जो है जितना भी देश में आदिवासी हैं सबको कतार में खड़ा करके तोप से उड़वा दे। ये जो आपने वीडियो देखा, ये एक देश की आत्मा की आवाज है, अंतरात्मा की, और जो इस देश पर सबसे पहले अधिकार रखते हैं उन आदिवासियों की आवाज है। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई है। यह सिर्फ एक सुनवाई नहीं है, यह देश में 17 लाख आदिवासी परिवारों के भविष्य का सवाल है, उनकी संस्कृति की, उनकी पहचान की लड़ाई का सवाल है। मैं एक क्रोनोलॉजी आपके सामने रखूंगा कि यह केस क्या है जो कल सुप्रीम कोर्ट में जिसकी हियरिंग है। 2006 में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक कानून लाए जिसका नाम था वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसमें जो आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय करने के लिए वन पर, जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार घोषित किया गया था और ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया था कि वो प्रस्ताव पारित करें और जो आदिवासी उन वन पट्टों में रह रहे हैं उनको उन पट्टों का अधिकार मिले, और पैसा कानून भी यही कहता था। 2006 के बाद 2008 में कुछ एनजीओज ने और कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई। उस पिटीशन में यह दावा करा गया कि ये जो वन अधिकार अधिनियम लेकर आए हैं यह पूरी तरह से गलत है और वनों पर आदिवासियों का या फिर वहां पर रह रहे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। 2015-16 में हाई कोर्ट ने कि जितने भी मामले इस तरह के चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आदेश करा कि ये जितने भी दावे आपत्ति हैं इनको क्लब करा जाए और इसकी एक साथ इन सब की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 13 फरवरी 2019 ये ऐसा दिनांक है जो कोई भी आदिवासी नहीं भुला सकता। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश करा कि जितने भी आदिवासी और जो वनों में रह रहे हैं जिनको वहां बेदखल करा गया है उसके आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए। यह आदेश का इतना जबरदस्त इंपैक्ट होने वाला था जिससे पूरे देश में 17 लाख आदिवासी परिवार प्रभावित होने वाले थे और उनको जंगल से बेदखल किया जाना था। जब पूरे देश में इसके खिलाफ एक मुहिम छिड़ी और सबने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब 28 फरवरी 2019 को वापस से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बेदखली का आदेश दिया था उस पर स्टे लगा दिया। फिर 2020 में वाइल्ड लाइफ फर्स्ट कर एक संस्था है, उसने वापस याचिका लगाई और उसने कहा कि जो एफआरए के नियम हैं और जो सामुदायिक अधिकारों हैं वो पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। और इसके बाद कल की तारीख 2 अप्रैल 2025 जब इस पर निर्णय होना है कि एफआरए की वैधता, बेदखली पर रोक और ग्राम सभाओं के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक सुनवाई होनी है।
अब मेरा सवाल है कि जो याचिकाकर्ता की मंशा है, जिनने ये याचिका लगाई है, वो कॉरपोरेट के हाथों में खेल रहे हैं और ग्राम सभाओं के और कम्युनिटी राइट्स जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में मिलता है उसको खत्म करने की पैरवी करते हैं, ताकि पूरे जो जंगल है उस पर आदिवासी का अधिकार नहीं बचे, उस पर पूरे पूंजीपतियों का और कॉरपोरेट का एकाधिकार हो जाए। यह सिर्फ कोर्ट में एक केस नहीं है, यह एक न्याय दिलाने को, संविधान बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में 3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं और पात्रता का, जिसके माध्यम से निर्णय होता है और जिसका पालन नहीं करा गया इन याचिकाओं में। फॉरेस्ट राइट एक्ट में कहा गया था कि अगर ग्राम सभाएं ये पारित कर दें कि ये लोग या ये कम्युनिटी गांव में रह रही है तो उनको पट्टे तत्काल दिए जाना चाहिए, जो कि आज तक नहीं मिले हैं। वन विभाग ने जब भी कोई बहुत लंबे समय से वनों में रह रहा है तो उनको रसीदें, इंक्रोचमेंट की रसीदें काटते हैं, जो ये प्रमाणित करती है कि ये व्यक्ति कितने सालों से रह रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 2005 के पहले से वहां रह रहा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में उसको अधिकार मिलता है वहां पर पट्टे का, जो कि वो पट्टों का अधिकार भी नहीं दिया गया है। उसके अलावा गैर आदिवासी जो वनों में रह रहे हैं, जिनका जीवन यापन बहुत पहले से वनों में हो रहा है, उनको भी 3 पीढ़ियों का एक निर्णय लिया गया था कि 3 पीढ़ी से जो उन जंगलों में रह रहा है उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया गया। और चौथा, जो धारा 4(5) है, वो धारा के अनुसार जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है कि किसका पट्टा है या किसका अधिकार नहीं है, तब तक सरकार को या किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि लोगों को, जो आदिवासी हैं और जो गैर आदिवासी काफी लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनको जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह लड़ाई आदिवासियों के अस्तित्व की है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो लोग जंगलों के अस्तित्व का एक हिस्सा हैं, उनको यह बोला जा रहा है कि आदिवासी इंक्रोचर्स हैं, अतिक्रमणकारी हैं, जबकि हकीकत में आदिवासी ही, ट्राइबल ही प्रोटेक्टर्स हैं, जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं और उनको आज तक बचाकर जिन्होंने रखा है उनका नाम ही आदिवासी है। और जो वन अधिकार कानून को खत्म करने की बात है, यह पूरी तरह से लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। और जो वन अधिकार कानून संसद से पास हुआ है, मतलब जिसको जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जब पारित करा हो, तो इसको चुनौती कैसे दे सकते हैं? क्या कॉरपोरेट की ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि वो संसद को भी चुनौती दे सकती है? और हम अतिक्रमणकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये लड़ाई हम सदियों से लड़ते आए हैं। हम जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं, और हमें अगर वहां से हटाया जाता है तो ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक अन्याय होगा। हमारे खून में जंगल है और हम वहां की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें जो पेटिशनर्स हैं, जिन्होंने ये पेटिशन लगाई है, वो बोलते हैं सैटेलाइट इमेजरी, मतलब सैटेलाइट के चित्रण से ये निर्धारित करा जाए कि कौन लोग वहां रह रहे हैं, कौन नहीं रह रहे। हमारा इसमें कहना है, आपका जमीन पर जाकर वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जमीन पर वेरिफिकेशन कौन करेगा? ग्राम सभाएं करेंगी। तो सैटेलाइट इमेजरी को एक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए या एड ऑन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह निर्णय नहीं ले सकता कि कौन वहां पर रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात इसमें यह है कि सरकार की सबसे बड़ी चुप्पी है इसमें, जो कि बहुत खतरनाक चुप्पी है। सरकार क्यों इसमें कुछ नहीं बोल रही है? क्या कॉरपोरेट जो उनके मित्र हैं, उनका इतना ज्यादा दबाव सरकार पर है कि वो लोग डर गए हैं? और जो 10% से ज्यादा आदिवासी पूरे देश में हैं और 17 लाख आदिवासी परिवार इससे विस्थापित हो रहे हैं, और सरकार इसमें किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं कर रही है, और जिस ताकत से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं लड़ रही है।
और जो जंगल की नीलामी हो रही है उसमें पूरी तरह से सरकार मौन है। इस फैसले से आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा? इस फैसले से जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा उसमें लाखों आदिवासी विस्थापित होंगे, ग्राम सभाओं के अधिकार पूरी तरह से सरकार खत्म कर देगी, सामुदायिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और आदिवासी पहचान को पूरी तरह से खत्म करने का यह प्रयास किया जा रहा है। और हमारा जो आदिवासी कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का कहना साफ है कि कोर्ट को इस पर रोक जारी रखना चाहिए। जितने भी दावे निरस्त हुए हैं उसको पूर्ण निरीक्षण किया जाना चाहिए और निरीक्षण करने के लिए ग्राम सभाओं को ताकत देना चाहिए जो वापस से निरीक्षण करें और यह निर्धारित करें कि कौन से दावे सही हैं, कौन से दावे सही नहीं हैं। केंद्र सरकार, हमारी मांग है कि फॉरेस्ट एक्ट, राइट एक्ट, जो वन अधिकार अधिनियम है, उसकी रक्षा करे और वन विभाग की मनमानी को पूरी तरह से खत्म करने का काम करें। सामुदायिक अधिकार, ग्राम सभा और जंगलों में आदिवासियों के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम चेतावनी देते हैं कि हम जंगल को बिकने नहीं देंगे और अगर इस तरह का कोई भी नियम पारित होता है तो उसका पूरी ताकत से रोड पर आकर हम लोग इसका विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र को बिकने नहीं देंगे। मैं मीडिया के साथियों से यह अपील करता हूं कि यह अधिकार, यह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, ये 17 लाख आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है, उनके परिवार, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो पूरी ताकत से आप आवाज उठाइए और ये जो आदिवासियों की आवाज है इसको दबने नहीं दीजिए। अब मैं चाहूंगा पत्रकार के हमारे साथी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। आपने अप्रोच किया है सरकार को इस मामले में और क्या रिस्पांस रहा है? देखिए, ये लड़ाई 2008 से चल रही है और आज हो गया है 2025 और जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 13 फरवरी 2019 को, तब 100 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने और हमारी तरफ से भी सरकार से हमने ये मांग करी थी कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाना चाहिए और जो 17 लाख परिवार हैं उनकी आवाज सुनी जाना चाहिए और जितने भी ये दो दावे खारिज कर दिए गए इस पर वापस से सुनवाई होना चाहिए। पर आज तक स्थिति यह है कि 2025 हो गया पर आज तक सरकार ने ठोस तरीके से इसमें आदिवासियों की पूरी तरह से पैरवी सुप्रीम कोर्ट में नहीं करी है। और किसी के सवाल? थैंक यू।